पिछले एक हफ्ते से सोच रहा हूँ मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं। एंड आई थिंक यही प्रॉब्लम है, इस बारे में हम बात ही नहीं करते। इवन मुझे ही देख लो, मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने कभी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की क्लास में। जबकि मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और ना तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ना ही अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं इस बारे में। खुद ही इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के लिए जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, गलतियां करे जा रहे हैं। एंड ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है वैसे देखा जाए तो, एंड इसके बारे में बात होनी चाहिए ना। इस बारे में कोई कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं दिया जा सकता, बिकॉज हर किसी स्टूडेंट की अपनी अलग प्रॉब्लम है। कोई किसी के जाल में फंसा हुआ है तो कोई किसी के लिए जाल बना रहा है। किसी स्टोरी में एक साइड इन्वॉल्व है, वन साइडेड, और किसी में दोनों साइड इन्वॉल्व है, और किसी साइड में तो 5-6 साइड है जो एक साइड की तरफ भाग रहे हैं, और वो साइड किसी और साइड है। बताओ, क्या कोई जनरल सॉल्यूशन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। सबकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, और मैं कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना चाहता जो हर बीमारी का इलाज पैरासीटामोल से करता है, क्योंकि वो इंसान फ़ायदा कम करता है, नुकसान ज़्यादा करता है। तो इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा कि यार क्या बताया जाए फिर। तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में देखा, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मेरे आसपास के लोगों के जो एक्सपीरियंस थे, मेरे दोस्तों के जो एक्सपीरियंसेस थे, एंड उनसे जो कंक्लूजन मैंने निकाला वो मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूँ। एंड आई होप कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। पहले बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है, लेकिन जितनी इस वीडियो की लेंथ है ना, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी है। तो ध्यान से सुनना इसके एक एक पॉइंट को, और अपने प्रॉब्लम के साथ रिलेट करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मेरी पर्सनल है, एंड ये तब की बात है जब मैं आई थिंक 2.5 साल का था, शायद 2-2.5 साल का था। एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्या दिमाग में आए, उनको लगा कि इसको चिड़ियाघर लेके चलते हैं। मतलब भर्ती कराने के लिए नहीं, जस्ट घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। और वहां पे मैंने खतरनाक जानवरों को देखा एक साथ। जंगली सुअर, गेंडा, हाथी को देखा। ओए होए, कितना विशाल खतरनाक जानवर लगा मुझे। और मैं उस टाइम पे 2.5 साल का था। मैं उस जू में गू करके आया था। और क्या करता बताओ? बोल तो मैं सकता नहीं था तो अब शरीर फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा ही, और ये बच्चों को फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका होता है। सो या कई दिन तक बीमार रहा था मैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे? किसकी गलती? हाथी की गलती है क्या? नहीं, हाथी तो अमेजिंग जानवर है यार, कूल है। हाथी तो घास खाता है इतना बड़ा हो गया। मेरी गलती थी? नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स की गलती थी क्या? नहीं, वो मेरी खुशी चाहते थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये समझ रहे हो? तो यहाँ पे गलती किसकी है? इनफैक्ट यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, टाइमिंग की गलती है। टाइम गलत था। वो एक 2.5 साल के बच्चे को इस तरह के जानवर कभी नहीं दिखाने चाहिए, कभी नहीं दिखने चाहिए उसको, क्योंकि वो फिजिकली एंड मेंटली इतना केपेबल नहीं है कि वो उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाए। एंड यही स्टोरी रिलेशनशिप्स की भी है। रिलेशनशिप अपने आप में खराब नहीं है। इनफैक्ट रिलेशनशिप हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट एंड पर्पसफुल बनाते हैं। इवन तुम अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं। तुम्हारे पेरेंट्स रिलेशनशिप में हैं, मैं रिलेशनशिप में हूं, मेरे पेरेंट्स रिलेशनशिप में थे, हैं अभी भी ऑफ कोर्स। एंड तुम लोग भी किसी न किसी पॉइंट पे रिलेशनशिप में जाने वाले हो, लेकिन उसका एक टाइम है।
टाइम से पहले नहीं, अभी वो टाइम नहीं है. नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स, बिकॉज अभी आप फिजिकली एंड इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हुए हो कि आप उस चीज को डील कर पाओ. उस हाथी को आप अपनी लाइफ में एंटर ना करने दें, बिकॉज अगर वो हाथी आपकी लाइफ में एंटर कर गया तो आपके सारे ड्रीम एंड एम्बिशंस एंड पैशन सबको रौंद के चला जाएगा. आई मीन सोचने वाली बात है कि यार तुम 16-17 साल के हो, तुम्हारे को खुद के बारे में नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और तुम दूसरे इंसान के ऊपर निबंध लिखे जा रहे हो, लेटर लिखे जा रहे हो. ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है. एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ हर स्टेज पे हमारे को कुछ चॉइसेस देती है और उनमें से हमें एक चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है, और जैसे ही हम एक चॉइस सेलेक्ट करते हैं दूसरी चॉइस अपने आप गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है. जब हम एक दरवाजे में एंटर करते हैं तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए. तो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है तुम्हारे को कि तुम कौन से चॉइसेस लेने वाले हो, और ये वो टाइम आ चुका है वो चॉइस करने का. तुम अभी फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में हो. स्टूडेंट लाइफ बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी दे सकता है, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी दे सकता है. स्टूडेंट लाइफ आपको ये सिखाता है कि एक नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी करना किसको बोलते हैं. कैसा फील होता है जब आप रात को 1:30 बजे सोते हो दिन भर पढ़ने के बाद और सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हो. कैसा फील होता है इतना बिजी हो जाना कि यही नहीं पता कि आज मंडे है कि ट्यूसडे की वेडनेसडे है, और वो एग्जाम की डेट का पास आने का प्रेशर, और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे से कितना प्यार करते हैं, वो तुम्हारे लिए कितना चेयर कर रहे हैं, वो कितना चाहते हैं दिल से कि तुम सक्सेसफुल बनो. तुम्हारे लिए कोई चाय बना रहा है, कभी तुम्हारी फेवरेट डिश बना रहा है ताकि तुम्हारा मूड सही रहे और तुम एग्जाम अच्छा लेके आओ. और वो एग्जाम से पहले वाली रात, ओए होए कितना कुछ सिखा देती है वो हमारे को. पूरी लाइफ हमारे को दिख जाती है उस रात को. और वो अगले दिन एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, ये जानते हुए कि जब 4 घंटे बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके करियर की डायरेक्शन सेट हो चुकी होगी. एंड एग्जाम का रिजल्ट चाहे भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो. आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बन चुका है और आप लाइफ में आने वाले हर एक चैलेंजेस के लिए अब तैयार हैं. और ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये स्टूडेंट लाइफ ही आपको दे सकता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है जो थोड़ा सा ग्लैमरस दिखता है, थोड़ा सा प्लेजर उस रास्ते में दिखता है, और वो है रिलेशनशिप्स और डिस्ट्रैक्शंस वाला रास्ता. ये बात ध्यान रखना कि आप रिलेशनशिप्स में अगर जा रहे हो तो एक उस टाइम तो आपको लग रहा है कि यार तुम तो बड़े कूल हो, तुम्हारे फ्रेंड्स जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया, तुम्हारे अंदर कुछ बात है. लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि तुमने इतने सारे ब्यूटीफुल इमोशंस जो स्टूडेंट लाइफ में आपको मिल सकते थे उनको लात मार दिए. और आज से 10 साल बाद अगर तो कोई तुम्हारे से पूछेगा कि यार स्टूडेंट लाइफ में तुमने क्या सीखा, तो तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट होगा और कुछ नहीं होगा. तुम अपने आप से यही बोलोगे यार मैं बेवकूफ़ था, क्योंकि तुमने एक परमानेंट चीज़ को लात मार दी है एक टेम्परेरी से प्लेजर के लिए, एक टेम्परेरी चीज़ के लिए जो कहीं नहीं जाने वाली थी. उसके लिए तुमने लात मार दी परमानेंट चीज़ों को. तो तुमने बेवकूफ़ी की कि नहीं. पॉइंट इज दैट कि अभी तुम्हारे पास कुछ चॉइसेस तुम्हें करने हैं, एंड वो चॉइसेस कैन मेक और ब्रेक योर करियर. सो ठंडे दिमाग से सोचो उस बारे में कि आपके लिए कोई इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना करियर. एंड आई थिंक 2 मिनट अगर खाली रूम में अपने आप से बात करोगे ना इस बारे में तो बड़ा ही क्लियर आंसर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर तुम्हारे सामने आने वाला है. लेकिन सर मेरी लाइफ में तो हाथी घुस चुका है, अब मैं क्या करूं, और वो तबाही मचा चुका है चारों तरफ, अब मैं क्या करूं सर. वेल क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में क्या होता है कि 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एक बैट्समैन से रन नहीं बन रहे और दूसरा बैट्समैन चौके छक्के लगाए जा रहा है, वो फॉर्म में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो. तो तुम क्या करोगे, सारी बॉल खुद खा जाओगे? नहीं, तुम क्या करोगे,
हर बॉल पे एक सिंगल लोगे और उसको सारा ओवर खेलने दोगे, यही करोगे ना? एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि तुम बहुत खेल लिए, अब बारी है किसी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को स्ट्राइक रोटेट करने की। और वो एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स। तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड भी हैं और तुम्हारा भला भी चाहते हैं। बताओ कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। अपने पेरेंट्स को बताओ ये बात, उन्हें जानने का हक है। उन्होंने 12 साल तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, पैसे खर्च किए हैं, दुआएं मांगी तुम्हारे लिए। उन्हें जानने का हक है कि तुम खाली टाइम में क्या कर रहे हो, तुम फ़ोन पे सारे दिन क्या लगे रहते हो, किस चीज़ में लगे रहते हो, किससे बात कर रहे हो। उन्हें जानना चाहिए। सर लेकिन वो तो गिल्लियाँ उखाड़ देंगे हमारी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तुम्हारे पेरेंट्स के आसमान से टपके हैं क्या? वो ये सारी लाइफ देख चुके हैं, वो सारी ये रिलेशनशिप्स वगैरह देख चुके हैं भैया। एंड उन्हें पता है कि कैसे डील करना होता है, उस हाथी को कैसे भगाना है उनको अच्छे से मालूम है। तो अपनी लाइफ की चाबी अपने पेरेंट्स के हाथ में दो, अपने पेरेंट्स को स्ट्राइक दो और वो कोशिश करेंगे कि तुम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की हेल्थ का ध्यान रखो। और तुम सरप्राइज हो जाओगे कि तुम्हारे पेरेंट्स उतने खड़ूस नहीं जितना तुम सोच रहे हो। वो इनफैक्ट तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे को अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने ये बताया उनको। समझ में आ रही है बात? तो लास्ट में मैं कंक्लूड करने के लिए यही बोलना चाहूँगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। वीक इंसान मत बनो। एक वीक इंसान वो होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में लेट जाता है। अगर कोई उसको हंसा रहा है तो वो हंस रहा है पागलों की तरह, कोई रुला रहा है तो रो रहा है बैठ के, कोई किसी इंसान की कोई शक्ल देख ली तो वो दिन भर उसी के बारे में सोचे जा रहा है। तो ये एक कमज़ोर इंसान है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। टीनेज लाइफ और हार्मोनल चेंजेस के सामने घुटने मत टेको। ये तुम्हारा करियर कॉस्ट करेगा, ये ध्यान रखना है। इट विल कॉस्ट यू योर करियर। समझ में आ रही बात? तो आई होप कि तुम्हारे को कुछ सीखने को मिलेगा इससे। कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो आई थिंक मेरा ये पर्पस पूरा हो गया यहाँ पे। एंड मैंने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स पे टच करने की। ऑल्दो आई नो कि मैं शायद नहीं टच कर पाऊंगा बहुत सारे पॉइंट्स को, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैं उन्हीं के बारे में बोल सकता हूँ। अगेन आई सेड कि मैं कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ वीडियो। ऑल द बेस्ट।